हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है अपने चैनल एग्जाम्स बड़े में। अगर आप एसएससी, डिफेंस, यूपीपीएससी या फिर बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होनी है। तो आज हम लोग बात करने वाले द हिंदू वोकैब सीरीज में 10 ऐसे वर्ड जो आपके एग्जाम में वर्ड आएंगे। तो चलते हैं, हम लोग आज की एडिटोरियल को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं किस तरीके से आज की क्लास में हम लोग वर्ड को सीखेंगे इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सही शब्द का प्रभाव। द सिचुएशन इज वेरी कंफ्यूजिंग, मतलब जो साधारण वर्ड होते हैं क्या उनको सीखना जरूरी है? बहुत बढ़िया, उनको सीखना आपको जरूरी है। आप लोग कैसे सीख सकते हैं वर्ड को? अंग्रेजी केवल संचार के बारे में नहीं बताती आपको। जो अंग्रेजी होती है, इंग्लिश, वो संचार को नहीं बताती, ये सटीकता के बारे में। द हिंदू जैसे अखबारों में प्रयोग होने वाले शब्द आपके विचारों को, आपके वजन को, गहराई को समझाते हैं। मतलब आपके वजन और गहराई को, मतलब वो फाइंड आउट करते हैं कि आप कितने पानी में हैं। तो ऐसे वर्ड आपको सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही वर्ड आपके आएंगे। तो चलते हैं और रोड मैप देखते हैं किस तरीके से। तो वर्ड को हम लोग सीखेंगे कॉन्सेप्चुअल थीम्स के बेसिस पे। जैसे कि क्लस्टर वर्ड आया, गति और आवेग के वर्ड होंगे। जटिल और स्पष्ट के वर्ड सीखेंगे। समय और उपस्थिति के, चरित्र और बुद्धिमत्ता के वर्ड आज की क्लास में हम लोग जानेंगे। तो ये 4 टाइप्स के वर्ड होंगे जो जिस तरीके से हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। रटने के बजाय आपको उसका कंटेक्स्ट समझना है, वर्ड को रटना नहीं है। वर्ड को कंटेक्स्ट से जितना ज़्यादा समझोगे उतना ज़्यादा वर्ड आपको याद होगा और एग्जाम में आप उसका सही क्वेश्चन कर पाओगे। तो चलते हैं, पहला वर्ड देखते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल का क्या है। वर्ड वर्ड है आपका इम्पेटस। इम्पेटस वर्ड का मतलब होता है जैसे कि कोई व्यक्ति कैसा है, क्विकली गति कर रहा हो, मतलब वो तेजी से गति कर रहा है। जैसे आप लोग ये देख रहे हैं, ये जैसे कि आप बहुत तेजी से गति में है, एक मोशन में इम्पेटस। एक्टिंग क्विकली विदाउट थॉट, मतलब किसी भी विचार के आप तुरंत क्या करना, उस चीज पर निर्णय, डिसीजन ले लेना। साइनोनिम्स रैश, इम्पल्सिव। एंटोनिम्स कॉशियस, डिलिबरेट हो गया। अगर हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल में कैसे वर्ड को यूज करेंगे, तो एन इम्पेटस डिसीजन कॉस्ट एट द टीम डेयरली, मतलब अपने टीम की प्रति डिसीजन आप क्या कर रहे हैं, बिल्कुल क्विकली ले रहे हैं, बिना सोचे समझे उस चीज को डिसीजन ले पा रहे हैं। इसका प्रयोग अक्सर उन निर्णयों के लिए किया जाता है इस वर्ड का जो जल्दबाजी में भावनाओं के आधार पर लिखे जाते हैं। आप इस वर्ड को ऐसे निर्णयों, ऐसे डिसीजन पर यूज करेंगे जहां पे आपकी भावनाओं जल्दबाजी में किए जा रहे हों। वर्ड आपको इम्पेटस याद हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड आप लोग देखेंगे, सेकंड नंबर है प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को रैपिडली तरीके से फैलाना। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये कितनी तेजी से फैल रहा है, प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होने वाला या फिर फैलना। टू इंक्रीज रैपिडली इन नंबर, मतलब संख्या में ज़्यादा फैलाना, प्रोलिफरेट हो गया। साइनोनिम्स मल्टी, वर्जन वर्ड। एंटोनिम्स डिक्रीज करना, डिमिनिश करना, मतलब यहाँ पे घटाना, और यहाँ पे क्या होगा, बढ़ाना। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैव हेल्प्ड आइडियाज प्रोलिफरेट। तो जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जैसे आपका एआई हो गया, चैट जीटीपी हो गया, जेमिनी हो गया, ये कैसे प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के। ये आपके आइडियाज़ को, आपके विचारों को क्या करता है, फैलाता है, बहुत जानकारी आपको देता है। यह शब्द केवल पढ़ने के लिए नहीं बल्कि बहुत तेजी से आपको मल्टीपल होने के लिए प्रयोग में होते हैं, जैसे विचार, तकनीकी और कोशिकाओं के लिए आप इस वर्ड का यूज करेंगे, प्लोरीफ्रेट। नेक्स्ट वर्ड है आपका कॉन्वोल्यूटेड। कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है जब किसी भी चीज़ में आप उलझे हुए होते हैं, किसी चीज़ में फंसे हुए होते हैं, जटिलता बोल सकते हैं एक तरीके से। तो मतलब पेचीदा, आप लोग वर्ड को समझ लेंगे, जैसे बोलते हैं जटिल, क्या बोलते हैं बच्चा, जटिल। एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स होना, डिफिकल्ट होना और फ्लो होना, किसी भी चीज़ में आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो, आप उस चीज़ पर स्पष्ट नहीं है, जटिलता फेस कर रहे हैं। कॉम्प्लिकेटेड, इंट्रिकेट हो गया वर्ड। साइनोनिम्स, एंटोनिम्स सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब बिल्कुल सीधा होना, क्या होना, सीधे साधे बात करना, साधारण बात करना, कोई भी आपको कठिन अस्पष्ट की सामना नहीं करने पड़ा, मतलब बिल्कुल क्लियर वे में है। क्या है मतलब, क्लियर वे में आप लोग देख सकते हैं। द आर्गूमेंट वाज टू कॉन्वोल्यूटेड टू फॉलो, जो आर्गूमेंट होते हैं, आपके बहस होते हैं कैसे तरीके से, वो आपको क्या करते हैं, वो कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं आपके लिए। जब कोई कहानी, तर्क या रास्ता इतना घुमावदार हो कि समझ ना आए तो उसे बोलते हैं बच्चा कॉन्वोल्यूटेड। कोई भी कहानी हो, कोई भी स्टोरी हो जो आपको समझ ना आ रही हो, तो वो चीज़ आपको क्या करता है, घुमाता है, आपके माइंड को दोहराता है। तो वहाँ पे वर्ड आप लोग याद कर लेंगे, कॉन्वोल्यूटेड। अगला वर्ड है बच्चा ऑब्स्केट। ऑब्स्केट का मतलब क्या होता है, ऑब्स्केट का मतलब होता है जब कोई चीज़ आपको अस्पष्ट हो, मतलब टू मेक अनक्लियर, कंफ्यूज और विविल्डर। विविल्डर का मतलब भी क्या होता है, कंफ्यूज करना किसी भी चीज़ को, जैसे ए बी सी डी लिखा हुआ और इसके ऊपर मैंने क्या किया, ग्लो वाला आपको फिल्टर लगाया और वो चीज़ आपको स्पष्ट तरीके से न दिख रही हो। कंफ्यूज है, विविल्डर है। एंटोनिम्स क्लियरिफाई होना और इल्यूमिनेट, मतलब बहुत तेजी से क्लियर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज कैन ऑब्स्टिकेट द रियल इशू। जो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज होती है, जो भाषा होती है, जैसे आप संस्कृत की लैंग्वेज ले लो, जो संस्कृत लैंग्वेज है बहुत ही डिफिकल्ट होती है, बहुत ही कंफ्यूजिंग होती है क्योंकि समझ नहीं आता काफ़ी बच्चों को। तो यह एक क्रिया वर्ब है, या अक्सर तब प्रयोग होता है वर्ड आपका जब कोई जानबूझकर सच्चाई को छिपाने के लिए भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करता है।
एक ऐसा व्यक्ति है, आपका एक ऐसा फ्रेंड है जो जानबूझकर अपनी सच्चाई को छुपाने के लिए काफ़ी सारे शब्द, भरकम शब्दों को यूज़ कर रहा हो, तो वहाँ पे वर्ड याद रखना बच्चा, ऑब्फुकेट। अगला वर्ड है आपका विंडिकेट। विंडिकेट का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप कोर्ट वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे दोष मुक्त होना, आपके ऊपर जो एलिगेशन, आरोप, जो चार्ज लगे हुए हैं उससे आप मुक्त होते हैं, तो विंडिकेट वर्ड हो गया। दोष मुक्त करना, साबित करना। टू क्लियर फ्रॉम ब्लेम, टू शो और प्रूव टू बी राइट। मतलब जो आपके ऊपर आरोप लगे हुए हैं, कोर्ट में गए, आपने शो किया, अपने आपको प्रूव किया, और राइट मतलब सही साबित किया। जब सही साबित किया तो आपके ऊपर से जो आरोप हैं, दोष हैं, वो हटा लिए गए। तो जस्टिफाई मिलना, एक्सोनरेट होना, एंटोनिम्स कॉन्विक्ट होना, एक्यूज होना मतलब आरोप होना, ये आपके एंटोनिम्स हुए। द न्यू एविडेंस हेल्प विंडिकेट हर क्लेम्स। मतलब जो आपके पास न्यू एविडेंस थे, न्यू तथ्य थे, वो आपको सहायता किया विंडिकेट मतलब आरोप से मुक्त करने में। यह तब प्रयोग होता है वर्ड जब समय या साबूत किसी को सही साबित कर देता है, भले ही पहले उन पर संदेह किया गया हो। मतलब एक ऐसे आपके पास साबूत हैं जो आपके ऊपर पहले से चार्ज लगे हुए हैं, लेकिन संदेह में आपके ऊपर चार्ज लगाएगा, लेकिन वो आपको सही साबित कर देते हैं। तो वर्ड क्या है दोस्त? विंडिकेट। अगला वर्ड है आपका इफेमेरल। इफीमेरल का मतलब क्या होता है? जैसे कि जो चीज़ लॉन्ग लास्टिंग हो, शॉर्ट टाइम के लिए चले, जो चीज़ें थोड़े समय के लिए हो, उन्हें बोलते हैं इफीमेरल। जैसे कि क्षणिक बोल सकते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए। शॉर्ट टाइम जैसे आप तैयारी करते हैं किसी भी एग्जाम की, ले लो यूपीएससी एग्जाम और एसएससी एग्जाम ले लो, और डिफेंस एग्जाम, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं। आपका एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ किसी कारणवश, दूसरी बार नहीं हुआ, तीसरी बार नहीं हुआ, तो आप क्या करते हैं? यहीं पे लीव कर जाते हैं। लीव नहीं करना बच्चा, आपको देखना है कहाँ पे कमी हो रही, कहाँ पे गलती ऐसी हो रही है जो हम सिलेक्शन से लेने से चूक रहे हैं, तो वो चीज़ कमी देकर उस पर काम करना है। फिर दिन आपको फोर्थ नंबर पे आप अपना सिलेक्शन अचीव कर लें, तो इसे बोलते हैं एफिमेरल, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए करना। फ्लीटिंग वर्ड आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम में बहुत बार वर्ड पूछा गया, फ्लीटिंग। ट्रांजिएंट, एंटोनिम्स, परमानेंट होना, एंड्यूरिंग होना, मतलब लॉन्ग लाइफ होना। एक तरीके से लॉन्ग लाइफ बोल सकते हैं, लंबे समय तक जो चीज़ें चलती हैं उन्हें बोलते हैं एंड्यूरिंग वर्ड। सोशल मीडिया ट्रेंड्स आर ऑफ्टन इफेमेरल। जो सोशल मीडिया में हैं, जैसे कि हमारे जो बच्चे हैं, काफ़ी सारे यूट्यूब चलाते हैं, जैसे शॉर्ट वीडियो आप डालते हैं, इंस्टा पे डालते हैं, और आप टेलीग्राम पे वीडियो डालते हैं। तो जैसे कि आपने यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो डाला, और शॉर्ट वीडियो जैसे ही डालते हैं उस समय देखते होंगे 5 से 7 मिनट में बहुत जल्दी से वो रैपिडली ग्रो करता है, फिर क्या हो जाता है? वो स्लो हो जाता है। तो इस चीज़ में वर्ड है क्या? इफेमेरल, शॉर्ट टर्म के लिए। वो चीज़ें जिनका जीवन काल बहुत छोटा होता है, जैसे बुलबुले, फैशन ड्रेस, या साबुन की ओस, सुबह की जो ओस होती है, जैसे कि सुबह की ओस आपने खेत में देखा होगा, बहुत छोटी सी होती हैं, और जैसे ही धूप निकलती है इनका काम समाप्त हो जाता है, तो मतलब शॉर्ट टाइम के लिए हुआ एफेमेरल वर्ड, याद हो गया होगा। अगला वर्ड है यूबिक्विटस। आपने वर्ड को याद भी किया है। यूबिक्विटस मतलब आप हर जगह विद्यमान होना। जैसे कि आज के दौर पर अगर आप लोग देखें, तो जैसे कि शहरों में, आप सिटी में जाएं, और जैसे ही अपना वाईफाई आप लोग ऑन करते हैं, तो काफ़ी सारे आप लोग देख रहे होंगे कि हॉट स्पॉट आपके कनेक्ट हो जाते हैं, आपके फ़ोन पे आ जाते हैं। मतलब हॉट स्पॉट कनेक्ट कर लो, ऐसा दिखाते नहीं दिखाते? वाईफाई कनेक्ट कर लो आप लोग, तो काफ़ी सारे ऐसा सिंबल बहुत बन के आते हैं। तो ये सभी जगह आपकी इस समय सिटी में क्या है? विद्यमान है, मतलब सर्वव्यापी है। प्रेजेंट, अपेयरिंग और फाउंड एवरीवेयर। साइनोनिम्स, ओमनियस, ओमनीपेस, ओमनीप्रेजेंट और परवेशिव। ठीक है, ये वर्ड थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, कोई दिक्कत ना। एंटोनिम्स क्या है? रेयर हो गया, स्केर्स हो गया। और जैसे मोबाइल फोन्स आर यूबिक्विटस इन अर्बन लाइफ। जो ग्रामीण लाइफ है, अर्बन लाइफ है, इनमें मोबाइल क्या हो गया? यूबिक्विटस हो गया, सबके पास है। आज के दौर पर स्मार्टफोन सबके पास है, ऐसा नहीं है कोई ऐसा एक सिंगल बंदा नहीं होगा जिसके पास ये फ़ोन ना हो, सबके पास मिलेगा। यूपीआई पेमेंट, जैसे आपके स्मार्टफोन के बारे में सोचें, ऐसी चीज़ों को आपको हर जगह दिखाई देती हैं। वर्ड यूबिक्विटस। नेक्स्ट वर्ड है आपका सेगेशियस। सेगेशियस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होगा। सेगेशियस मतलब क्या होता है? जब आप शाक वगैरह खाते हैं, शाक जो हरी भरी सब्जियां आजकल के उसमें आ रही हैं, सर्दियों में बहुत हरी सब्जियां आती हैं, तो जैसे आप हरी सब्जियां खाते हैं तो आपका दिमाग क्या होता है बच्चा? वो खुल जाता है। तो आप क्या हो जाते हैं? बुद्धिमान और मेधावी बोल सकते हैं। वाइस, इंटेलिजेंट, हैविंग और शोइंग कीन, मेंटल, डेक्रीमेंटल। तो जैसे कि उल्लू देख रहे हैं, ये क्या करता है? रात में उठता है, तो ये कैसा है? सगेशियस बनता है, एक तरीके से बोल सकते हैं। वर्ड फैमिली बॉक्स, जैसे कि श्रीवुड हो गए, जुडिशियस। एंटोनिम्स, फुलिश और नेवी, सीधा साधा होना, मूर्ख होना, एक तरीके से आप इंटेलिजेंट नहीं है। नाइफ का मतलब क्या होता है? सीधे होना, न्याय होना किसी भी फील्ड में। असगेशियस लीडर अर्न लास्टिंग रिस्पेक्ट। यह केवल होशियार स्मार्ट होने से अधिक है, यह अनुभव और गहराई समझ में आने वाली बुद्धिमानी को वर्ड बताता है सगेशियस। नेक्स्ट वर्ड है आपका मैग्नैनिमस। मैग्नैनिमस वर्ड का, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति आप सहायता करते हैं, आप एक व्यक्ति के प्रति क्या हैं? चैरिटेबल हैं,
उदार हैं, आपके अंदर बहुत जल्दी सी सिंपैथी आ जाती है, सहानुभूति आप कर देते हैं। तो मैग्नेनिमस मतलब आपका बिग हार्ट है। बिग हार्ट का मतलब क्या होता है? अब बिग हार्ट क्या होता है? बिग हार्ट का मतलब होता है आपका जो दिल है बच्चा, वो बहुत बड़ा है। आप किसी के प्रति उदार हो जाते हैं, जनरस हो जाते हैं, फॉरगिविंग है, स्पेशली टूवर्ड आ राइवल। साइनोनिम्स में देखिए चैरिटेबल, नॉवेल। एंटोनिम्स सेल्फिश हो गए, प्रिटी हो गए। मतलब आप सेल्फिश हो गए, आप उस व्यक्ति के प्रति हेल्प नहीं कर रहे हैं। ही वॉज मैग्नेनिमस इन विक्ट्री, आप विक्ट्री में क्या है? मैग्नेनिमस है। बड़ा दिल होना विशेष रूप से तब या जब आप किसी दुश्मन कमजोर व्यक्ति की माफ कर देते हैं। किसी दुश्मन व्यक्ति, कोई कमजोर व्यक्ति उसको माफ कर देते हैं, तो वहां पे आप क्या है? मैग्नेनिमस। नेक्स्ट वर्ड है आपका इंट्रांजिएंट। इंट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है? जैसे कि इंट्रांजिएंट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत जिद्दी होता है, फॉर्म। क्या बोल सकते हैं? फॉर्म। फॉर्म का मतलब क्या होता है? जिद्दी होना, किसी भी चीज में अड़ जाना। जैसे कि ये है, ये वॉल है, दीवार है, और जैसे इसको बनाया गया ये अड़ गया। अब ये अपनी जगह से हट नहीं रहा, आप हटाना चाह रहे हैं, आप जितनी भी ताकत लगाना चाह रहे हैं अपनी बॉडी की लगा रहे हैं, लेकिन ये हट नहीं रहा है, तो वहां पे क्या है? ये इंट्रांजिएंट है। मतलब हटी, अड़ियल, अनविलिंग और रिफ्यूजिंग टू चेंजेस वन व्यू। वन इनफ्लेक्सिबल है। और एंटोनिम्स फ्लेक्सिबल, एल्डिंग होना, मतलब जहाँ पे आप आसानी से उसे हटा पा रहे हैं। द कमिटी रिमाइंड इंट्रांजिएंट ऑन इट इज स्टैंड। जो कमिटी है वो रिमाइंड मतलब खड़ी हो गई, वो अपने बात से हट नहीं रही है, वो अपने बात जो मनवाना चाहती है वो मनवा कर ही रहेगी। समझौते के लिए बिल्कुल तैयार ना होना। अक्सर नौकरशाही और राजनीति इसका प्रयोग नकारात्मक रूप में होता है। इसका नकारात्मक रूप में वर्ड को आप लोग यूज करते हैं, नेगेटिव टाइप में, सोच रखना। और अब हम यहाँ पे लिखते हैं क्विक रिवीजन, वर्ड को कैसे याद करेंगे। और इम्पेटस, जल्दबाजी करना। पोलिफ्रेट, फैलाना। कॉन्वोल्यूटेड, पेचीदा होना। ऑब्स्टिकेट, स्पष्ट रहना। वेंडिकेट, साबित करना। एफेमेरल, क्षणिक होना। यूबिक्विटस, सर्वव्यापी होना। सगेशियस, बुद्धिमान। मैग्नेनिमस, उदार। इंट्रांजेंट, जिद्दी हो जाना। ये क्विक रिवीजन था। और एक समृद्ध शब्दावली केवल परीक्षा पास करने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया को बेहतर ढंग से समझाने और खुद को व्यक्त करने के लिए है। तो आपको ऐसा नहीं कि ये सिर्फ परीक्षा के लिए, जो व्यक्ति वर्ड को सीखकर और लोगों को समझा सकता है, वर्ड को मिक्स कर कर हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में, और उसको एक अच्छा सेंटेंस बोलकर आप लोग लोगों को प्रसन्न कर सकते हैं, तो ये भी क्लास उन सभी के लिए है। तो आप लोग कीप रीडिंग, कीप लर्निंग करते रहिए। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, और कमेंट जरूर करना सर क्लास कैसी लगी, ये आपको बताना है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप लोग पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, जबरदस्त है, शानदार है। लव यू बेटा, टाटा, ऑल बाय।